महाबोधि महाविहार बोधगया पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपे जाने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। पीलीभीत में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश जनपद शाखा पीलीभीत इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराती है कि महाबोधि महाविहार बोधगया टेम्पल विश्व धरोहर के रूप में भारत का गौरव है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर विश्व को शांति, समता, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। बौद्धों के इस पावन स्थल की प्रबंध समिति में गैर बौद्ध को रखा जाना तथा बौद्ध टेम्पल पर महंत ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध के स्वरूप को मिटाकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करना जो स्वतंत्र भारत ने घोर अपराध और अन्याय है, वहाँ की प्रबंधन व्यवस्था केवल बौद्धों को ही सौंपे जाने का आदेश पारित करने की कृपा करेगी। ऐसा ज्ञापन पीलीभीत में दिया गया है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान का मेन मकसद है महाबोधि महाविहार का मैनेजमेंट कमेटी के विषय में जो 1949 में जो एक्ट बना था उस एक्ट को खारिज कराना और मैनेजमेंट कमेटी पुनः महाबोधि महाविहार का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में सौंपना, ये हम लोगों की मांग को लेकर के आज समस्त हमारे बुद्धिजीवी संगठन ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे माननीय सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारी बात को, हमारे ज्ञापन को वह सम्मान से लेने आए। अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है इस सरकार में, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। हम अपने मैदानों से निकलकर अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, सिर्फ 2 बातें कहता हूं कि आपने देखा भारत में व्यवस्था है। भारत में व्यवस्था क्या है कि अगर कहीं मस्जिद बनी है तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? मुस्लिम समाज का मौलवी करता है। अगर गुरुद्वारा बना है तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? सिख समाज का संत करता है। और आपने देखा अगर कहीं चर्च बना है तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? ईसाई धर्म का पादरी करता है साथियों। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, बौद्धों का मंदिर है और बुद्ध पूरे विश्व में 3रे नंबर की आबादी है, तो बुद्धों की संस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे हो रहा साथियों? जब ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा, अभी आप मैं भिक्खु थेरुपानंद, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आज हम लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं बोधगया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के विषय में। पूरे दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन कहने का मतलब एक यह है कि संविधान से पहले जो इन्होंने बोधगया महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के लिए एक एक्ट बनाया था जिसको बीटी एक्ट कहते हैं। वो बीटी एक्ट संविधान को लागू होने से पहले किया, क्योंकि बीटी एक्ट 1949 में बना, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। जबकि भारतीय संविधान कहता है, उसमें लिखा है कि 1950 से पहले के जो भी नियम हैं वो सारे शून्य हैं, उनको निरस्त किया जाए। लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी वो लालचवश, क्योंकि बोधगया में जो मेन टेम्पल है उसमें मतलब जो है चढ़ावा ज़्यादा आता है, चढ़ावा के लालच में उस पर कब्जा करना और बौद्धों का अस्तित्व को ख़त्म करने का काम इन्होंने साजिश रचा है। लेकिन पूरे ये इंडिया में नहीं, जापान है, थाई है, बर्मा है, कोरिया है, पेरिस है, लाओस है, तमाम देश के लोग बोधगया में इकट्ठे हुए हैं।
और हमने ये संकल्प लिया है कि भारत के हर जिले के हर तहसील से ज्ञापन दे करके हम सरकार को ये दिखाएंगे, बिहार सरकार को दिखाएंगे बेईमानी करने का नतीजा क्या होता है। और जो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमान कौन है? बेईमान बौद्ध है या बेईमान ब्राह्मण है, जबकि ब्राह्मण विदेशी है, यूरोशियन है। मैं दावा कर रहा हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया साहब कहती है, तो विदेशी लोग हमारे बुद्ध विहार पर कब्जा कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि बुद्ध के मतलब जो है अयोध्या के मंदिर पर किसी भंते को मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बना सकते हैं? जब नहीं बना सकते तो बौद्धों के मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर ब्राह्मण कैसे हो सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबके जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। हम भारतीय संविधान के फॉलोवर हैं। हम हथियारबंद आंदोलन करेंगे, शांतिप्रिय आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।